बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भाई हमारे मुल्क की 90% ज़मीनों के अंदर फास्फोरस की कमी यानी डीएपी की कमी पाई जाती है। डीएपी का डालना फसलों के अंदर बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पौधों की बढ़ोतरी के लिए, नशोनुमा के लिए, जड़ों को लंबा करने के लिए और गंदम के दाने को मोटा करने के लिए गंदम के अंदर डीएपी का डालना बहुत ज़रूरी है। हमारे काश्तकार दोस्त जब महंगी डीएपी ख़रीदते हैं, जब उसे ज़मीन में डालते हैं, गंदम की फसल काश्त करते वक्त जब डाल रहे होते हैं तो 80% ये फिक्स हो जाती है, यानी पौधे को मिलती नहीं। यूं समझ लें कि आप एक बोरी डीएपी खाद की जब डालते हैं तो 40 किलोग्राम जमीन में ही फिक्स हो जाती है, जो पौधे को मिलती नहीं है। सिर्फ 10 किलोग्राम पौधे को मिलती है और उसी से हम पैदावार उठा रहे होते हैं। यही वजह है कि हमारी गंदम की पैदावार उस तरीके से नहीं आती जिस तरह से आनी चाहिए। अब इस महंगी डीएपी को किस तरह से हम अवेलेबल कर सकते हैं पौधे के लिए, किस तरह से इसकी दस्तयाबी को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से इसकी अफादियत को बढ़ा सकते हैं, या यूं समझ लें कि किस तरह से हम इस डीएपी की ताकत को डबल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। किस तरह से हम एक बोरी डीएपी डाल के 2 बोरी डीएपी खाद के मजे ले सकते हैं। आपको काश्तकार दोस्त बता रहे होंगे कि 2 बोरी डाली है जबकि आपने एक ही बोरी डाली होगी। इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्तकार आपने 3 काम करने हैं, तीनों में से कोई एक काम भी करेंगे आपको रिजल्ट मिल रहे होंगे। पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि डीएपी खाद को आपने ड्रिल के जरिए डालना है, यानी ड्रिल के जरिए गंदम की फसल काश्त करें, बीज भी ड्रिल के जरिए डालें, उसके साथ ही डीएपी डाल दें। चाहे अलग डब्बे के अंदर डीएपी डालें या एक ही डब्बे के अंदर दानों के साथ डीएपी को मिक्स कर दें। दोनों में से कोई भी आप काम करेंगे, कोई मसला नहीं है। बीज के साथ जब आप डीएपी डालेंगे तो आपको ताकत डबल होती हुई नजर आ रही होगी, आपको बेहतरीन रिजल्ट नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जहां दाना डलेगा साथ ही डीएपी का दाना पड़ा होगा। जैसे ही पौधा जड़ें निकालेगा, डीएपी से वो ताकत हासिल करेगा, आपको बेहतरीन रिजल्ट नजर आ रहे होंगे। इसका भाई दूसरा काम जो आपने करना है वो आपने ये करना है कि आपने डीएपी की बोरी को गोबर के साथ आपने जो है वो मिक्स करके डालना है। यानी कि एक बोरी अगर आप डीएपी की डाल रहे हैं तो 2 बोरी आपने गले सड़े गोबर की खाद की लें, इन्हें अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स करें। अगर गोबर खुश्क है तो हल्का सा पानी डाल लें, अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स करें और बीज के साथ मिला के छटा कर दें। एहतियात आपने वही रखनी है कि बीज भी आपका 1.5-2 इंच से ज्यादा गहरा ना जाए और डीएपी भी आपकी 1.5-2 इंच से ज्यादा गहरी ना जाए। अगर आपको ये काम मुश्किल लग रहा है तो हर 6 महीने के बाद आप अपने 1 एकड़ के अंदर 2 ट्राली गोबर की गली सड़ी खाद डाल दिया करें। आप 1 बोरी डीएपी खाद भी डालेंगे तो आपको डबल रिजल्ट मिल रहा होगा। काश्तकार ये कहेंगे कि आप 2 बोरी डालते हैं डीएपी की जबकि आप 1 ही बोरी डालते होंगे। इसकी वजह यह है कि डीएपी आपकी फिक्स नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे को मिलेगी, पौधे इस्तेमाल करेंगे और आपको बेहतरीन रिजल्ट दे रहे होंगे। आज का तीसरा काम जो आपने करना है वो आपने डीएपी के साथ सल्फर का इस्तेमाल करना है। और हमारे वो तमाम काश्तकार जिनकी ज़मीनें कलराठी हैं, शोरज़दा नमकियात वाली हैं या पक्के वट की बहुत सख्त ज़मीनें हैं, उन्हें तो ये काम लाजमी तौर पे करना चाहिए कि जब वो डीएपी डालते हैं साथ में सल्फर का भी इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर वो बीज जब डाल रहे हैं साथ में डीएपी खाद भी डाल रहे हैं तो 90% वाला सल्फर बेंटोनाइट 10 किलोग्राम से लेकर 15 किलोग्राम, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करें, छटा कर दें, बेहतरीन रिजल्ट आपको नजर आ रहे होंगे। अगर आप इस वक्त सल्फर नहीं डाल सके तो आप पहले पानी के ऊपर जिस वक्त हम यूरिया खाद डाल रहे होते हैं सल्फर उस वक्त आप फ्लड कर दें 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से। 80% वाला आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे होंगे। इससे होगा क्या कि जमीन की पीएच यानी कि जमीन का बुखार कम हो जाएगा। जो भी आपने डीएपी डाली होगी वो सारी पौधे को मिलना शुरू हो जाएगी, पौधों में हरियाली नजर आ रही होगी, आपको बेहतरीन रिजल्ट आपको नजर आ रहा होगा। तो काश इन तीनों में से कोई भी आप काम कर लें, डीएपी की ताकत डबल हो जाएगी, डीएपी की अफादियत बढ़ जाएगी, आपकी पैदावार डबल होती हुई नजर आ रही होगी। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।